आज जहां एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के बाद ये भर्ती रद्द करने का फैसला लिया है। मेरे पीछे ये चयनित छात्र हैं जो अपनी मेहनत से, जिनका कहना है कि वो अपनी मेहनत से उन्होंने ये भर्ती पास की है। इनका इंटरव्यू हमने पहले भी आपको दिखाया, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर हम दोषी है तो इस परेड ग्राउंड में हमें फांसी पर लटका दिया जाए, हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। अब हम इनसे जानते हैं कि कल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। सर, मैं पहले ही दिखाना चाहूँगा कि हम जो है सभी विधायकों के पास जाके जो है हमने अपने समर्थन में जो है लेटर पैड पे साइन करवाए थे। तो कल हम जो है वहाँ पर एमएलए हॉस्टल जो है धर्मपुर में गए थे, रेस कोर्स में, और हमने उससे पहले भी 2-4 बार वहाँ जाके सभी विधायकों से, जितने हमारे उत्तराखंड के विधायक हैं, उन्हीं से सबसे समर्थन लिया था। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना अभियान छेड़ा था। पर कल रात को, उससे पहले जो है 1 घंटे पहले जो है कुछ और बयान नेशनल मीडिया में दिया था हमारे मुख्यमंत्री ने, और एकदम से जो है शाम आते आते ये बयान चेंज हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि आपके ऊपर क्या दबाव था? आपने जो है इस प्रकार का जो आप बयान दे रहे थे कि चयनित बच्चों के, जो मेरे बेटा बेटी हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसी क्या रात को ऐसी क्या आफत आ गई थी आपके ऊपर कि आपने जो है अपने बयानों से बदलकर सारी भर्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया? एक भर्ती निरस्त करने का मतलब ये होता है कि हम जितने भी लोग हैं मेहनती, जो परीक्षा में तैयारी करते हैं और एग्जाम पास करते हैं, उनका जो है एक हिसाब से मानसिक शोषण भी होता है। दूसरी तरफ उसका जो है, उसका परिवार जो है, जो उम्मीदें लगाए बैठता है 5-5, 6-6 सालों से, उनके लिए जो आप जो दिन रात होके पढ़ते हैं, उसके लिए आप जो है ऐसे ऐसे डिसीजन दे रहे हैं। हमारे दर्द पीड़ा को कौन समझेगा? ना हमारे साथ कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी है, ना कोई संघ खड़ा हुआ है। हम साहब आज तक तो ये कहते थे कि आप जो है रोजगार हैं, आज हम फिर बेरोजगार हो गए हैं, उसी स्थिति में सड़कों में भटक रहे हैं। कल जो है मैंने सुबह से जो है एक चाय तक नहीं पी थी। आप विनोद चमोली जी से पूछ लेना, धर्मपुर के विधायक है, उन्होंने हमें एक चाय पिलाई थी 5 बजे शाम को, जब हम उनके वहाँ पे थे। उसके बाद जो है रात को खाना भी नहीं खाया, रात भर पूरा सोए नहीं हम लोग। तो क्या हमारा क्या है, हम लोगों का क्या दोष है इसमें? इसमें जो है भर्ती सरकार कराती है, रिजल्ट सरकार निकालती है, उसके बाद आज जो है आपने ये परिणाम दिया। हम लोग जब से रिजल्ट आया तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले किताबों के साथ कर रहे थे, और उसके बाद आज जो है सड़कों में आके संघर्ष कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जो है हम पर्सनल तौर पे एस राजू सर से मिले थे। एस राजू सर, हमारी लोकेशन चेक कर लेना, हम एस राजू सर से मिले थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि सरकार जो है आपके राजनीतिक दबाव में आके किन्हीं लोगों को बचाने के चक्कर में आपकी भर्ती रद्द कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपके कौन से वो घनिष्ठ लोग हैं जिनको बचाने के लिए आपने हमारी बलि दी है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, उत्तराखंड के हर युवाओं को देना पड़ेगा आपको इसका जवाब। हमारा दर्द जो है ना, आप कहते हैं विकलांग के लिए आप पेंशन लगाते, अरे नहीं चाहिए हमें वो आपकी वो भीख, हमें नहीं चाहिए आपका वो पेंशन। हमें रोजगार चाहिए, हमें सम्मान के साथ जीना है। मैं मुख्यमंत्री साहब से कह रहा हूँ, आप जो है ना ये जो विकलांग पेंशन देते हैं ना, उसको बंद कीजिए, हमें रोजगार दीजिए। हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल दीजिए हमें। हम रो रहे हैं आज रोडों में आके आपके डिसीजन के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं, ये वो युवा बेरोजगारी हम इनको कहेंगे, यानी कि जो चयनित हुए और उसके बाद इन्होंने क्वालिफाई किया और उनकी भर्ती रद्द हो जाती है। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम बबीता है, मैं चमोली से हूँ। और कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से फैसला लिया है, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? सर, एक्चुअली रात को हमने देखा कि तमाम यूट्यूब चैनल या मुख्यमंत्री का जो फेसबुक पेज है उस पर ये आ रहा था कि जो भर्ती है वो निरस्त की जाए। तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमने तो सर आपके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया थी उसमें प्रतिभा किया था, परीक्षा दी थी, हमने अपनी मेहनत से पास किया है, तो भर्ती निरस्त करने का क्या मतलब है? इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि जिन जिन लोगों ने नकल की उनको छांट के अलग करो ना, हमको ज्वाइनिंग चाहिए। हमने तो अपनी मेहनत की है, तो या तो हमको ब्लैक लिस्ट कर दो कि भाई हम भी चोर हैं, या तो हमें ज्वाइनिंग दो। दो ही चीज़ हो सकता है। सर हम क्यों, सर हम 3-4 महीने से लगातार भटक रहे हैं सर। हम जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। सबको यही दिख रहा है कि धांधली हुई है, ये नहीं दिख रहा कि कितने बच्चों ने पढ़ाई करी है, कौन कौन बच्चा कैसे सेलेक्ट हुआ है, किसकी क्या पारिवारिक कंडीशन है। तो सर मुख्यमंत्री से हमारा यही सवाल है कि सर हमारे बारे में तो सोचो। हम भी तो यहाँ
चमोली की आप रहने वाली है, यहाँ कहाँ रहते हैं, कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? जब कल ये सूचना आपको मिली तो क्या रिएक्शन घर वालों का है? सर मैं 2015 से तैयारी कर रही हूँ लगातार, और तब से, लेकिन सर मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, रिटन क्वालिफाई किया है, टाइपिंग क्वालिफाई किया है, उसके बाद सर फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हैं। आज तक हम तो नहीं रोए कभी सड़कों पर नहीं आए, बल्कि हमने मेहनत की है सर, और डबल मेहनत की है सर। मैं जॉब भी करती हूँ, मैंने इस पेपर के लिए अपना जॉब तक छोड़ा सर। पिछले साल मैंने अगस्त में अपना जॉब छोड़ दिया था। मैं कम से कम 9-10 साल से जॉब करती हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि सर मैं केवल पढ़ाई के लिए कोचिंग करूँ, इतना पैसा नहीं होता है। तो मुझे जॉब के साथ साथ तैयारी भी करनी होती है, छोटे भाई बहन हैं उनको भी देखना है। तो सर मेरा मुख्यमंत्री से यही सवाल है सर कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनती हैं बेचारे, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए तो आप सोच ही नहीं रहे ना। आप तो उनको सोच रहे हैं बस, जो जिन्होंने धांधली की है, पेपर चोरी किया है, उनको बचाने के चक्कर में हम लोगों को फांसी पे चढ़ा रहे हैं। मतलब हमारी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है, यही सवाल है। यानी कि पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों में है? हाँ सर, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई बहनों को देखना होता है, उनकी पढ़ाई है सर, अपनी पढ़ाई है, जॉब है, सब चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कैसे चल रहा है घर? अभी क्या जॉब कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं जॉब? सर अभी छोड़ रखी मैंने जॉब, क्योंकि मुझे ये था कि कल के दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइन कर लूंगी। और भी लोगों के पास मैं अभी आऊँगा, और भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे आऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाह रहा हूँ। ये युवा हैं, ये भी चयनित छात्र हैं। इन्होंने लिखा है, मैं अपराधी हूँ, मैंने मेहनत से पेपर पास किया है, धामी जी मुझे गोली मार दो। जी सर, हम लोग सब अपराधी ही महसूस कर रहे हैं, और जब से रिजल्ट आया है 7 अप्रैल से, तब से लेकर जितनी भी चीज़ें हुई, रोज रोज हमें मारा जा रहा है। रोज रोज जैसे बकरे का गला धीरे धीरे करके काटा जाता है, वैसे हमारा गला काटा जा रहा है। तो मेरी मांग ये है कि हमको एक ही बार, उनके डीजीपी के पास तो पिस्टल होगी, मुख्यमंत्री जी के पास उनके पास भी शायद होगी, तो यहाँ परेड ग्राउंड में हम लोग हैं, आ जाएंगे, कल भी आ जाएंगे आपके बुलाने पर। आप आ जाइए और हमको मार दीजिए गोली, मुझे गोली मार दीजिए, और मेरे साथ साथ मेरे पिताजी और मेरी माँ को भी मार देना गोली, क्योंकि उनकी उम्मीद हम हैं, और अगर उनकी उम्मीद ही टूट जाएगी तो फिर हमारा और उनका रहना क्या फायदा है। तो मैं मांग करता हूं कि भाई हमारा मतलब बहुत मानसिक उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो गया है। परसों 28 तारीख को लोअर पीसेस का पेपर है मेरा, और मैं पढ़ाई न करके यहाँ आंदोलन करने आ रहा हूँ, यहाँ अपनी नौकरी की भीख मांगने आ रहा हूँ। यहाँ अपनी मेहनत जो हमने रात हम लोग जगे हैं, रातों को हमने अपना खोया है, उस रात की भीख मांगने यहाँ पर आ रहा हूँ कि भाई हमारी भर्ती को बचा दीजिए, या फिर हमारे जो मेहनती छात्र हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे? आप उत्तराखंड को रोजगार प्रदेश देने का वादा कर रहे हैं, उत्तराखंड को रोजगार प्रदेश बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप ऐसे युवाओं के साथ छलावा करते रहेंगे? कब तक आप हमारी भर्तियों को ऐसे लटकाते रहेंगे? और मेरा एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं स्टेनो में भी चयनित हूँ, स्टेनो मेरा 9वां रैंक आया था पूरे प्रदेश में, मैं कनिष्ठ सहायक में चयनित हूँ, मैं वीडियो में चयनित हूँ, लोअर पीसीएस मेरा निकला है, परसों एग्जाम है, दे नहीं पाएंगे, अपर पीसीएस मेरा प्री क्वालिफाई है, मेंस देना है। इतने सारे एग्जाम निकालने के बाद भी एक भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और अब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हमने ऐसा अपराध कर दिया, पता नहीं कैसी किस्मत हम लोग लिखवा के लाए हैं कि बस एक भी नौकरी नहीं मिल रही है, एक भी ऐसा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ही कहें सर, बहुत पीड़ा है। और कल एक और बात बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक रैली में कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है, मुख्यमंत्री जी हमारा भी सोच रहे हैं। कल 4 घंटे पहले जी न्यूज की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, या कोई कॉन्क्लेव चल रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और अचानक पता नहीं कौन सा रस का पान कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि 4 घंटे बाद वो अचानक आए और उन्होंने कह दिया कि हम जितनी भी भर्तियां हैं जिनमें विवाद है उन सबको रद्द कर देंगे। तो एकदम से हमको तो बिल्कुल, हमने तो अपने घर वालों को नहीं बताया, अपने 80 साल के पिताजी को मैंने नहीं बताया, उनको तो अटैक पड़ जाता। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कब तक हम ऐसे सहन करते रहेंगे? कब तक हम ऐसे इनके पीछे भागते रहेंगे, अपनी मेहनत की भीख मांगते रहेंगे? अब क्या मतलब, इससे ज्यादा क्या करें? अब कल देखा होगा बहुत सारे वीडियो, आत्महत्या के वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर आने लगे हैं जो मेहनती छात्र हैं। तो क्या मतलब, क्या चाहती है उत्तराखंड सरकार? 10 लोग आत्महत्या कर लेंगे तब जाके उत्तराखंड सरकार हम लोगों को ज्वाइनिंग देगी? ये क्या चाहती है? एक बार हमको जवाब दे दे कि हम ये चाहते हैं, 10 लोगों की बलि चाहते हैं। जैसे पूजा में होता है ना कि एक बकरे की बलि मांगेंगे, ऐसे 10 लोगों की बलि मांगते हैं। ऐसा बोल दीजिए, हम 10 अपना सर कटा देंगे, उसके बाद आप नौकरी दे देना और लोगों को। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? सर मेरा नाम जयवीर सिंह है, और मैं चमोली जिले से हूँ, गोपेश्वर रहने वाला। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लगातार प्रतिनिधिमंडल के थ्रू लगातार मुख्यमंत्री या अन्य नेताओं से मिल रहे थे, और सभी हमें आश्वासन दे रहे थे कि नहीं, आपके साथ सरकार खड़ी है और आपको हम न्याय दिलाएंगे। पर सर जो कल दिन में मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य रखा कि मेहनती छात्रों को हम न्याय दिलाएंगे, उनके साथ हम खड़े हैं, और शाम को ही अपना निर्णय बदल दिया और सीधे भर्ती रद्द करने का निर्णय ले लिया। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हम पहले सोचे थे कि किसी को मारने के लिए गोली या बम की जरूरत पड़ती है सर, पर मुझे लगता है कि एक निर्णय के थ्रू भी किसी को मारा जा सकता है सर। हम यहाँ 500-600 परिवार है सर, कि हर कोई चाहता था कि ज्वाइनिंग मिले, सबका घर ठीक ठाक हो जाए सर। पर सर
सरकार के इस निर्णय से 600 परिवार बर्बाद हो चुके हैं सर। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ सरकार की ध्यान दे और हमारा भी सोचे और हमारे लिए भी आगे रास्ता निकालें, जिससे हम लोग राज्य सेवा में अपना प्रतिभाग कर सके और हमें ज्वाइनिंग दे सके सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है, मैं हरिद्वार से हूँ। मैं ये मांग करना चाहती हूँ, जब सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए योजना ही क्यों बनाती है जब यहाँ पे उन्हें कुछ करना नहीं होता, या तो भ्रूण हत्या को इतना ज्यादा वो क्यों करती है, भ्रूण हत्या ही कर देनी चाहिए ना। जब ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, ऐसे फैसले सुनाती है सरकार, क्यों हमें ऐसे या तो फांसी दे दी जाए कहीं ले जाके, या फिर हमें ज्वाइनिंग चाहिए हमारी। क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा अन्याय? और अगर बच्चे 1.5 लाख बच्चे दे रहे हैं, उनमें से 900 ही तो सिलेक्ट होंगे या वो सारे हो जाएंगे? जब उनके दबाव में आके अपनी सरकार को बचाने के लिए सरकार इतने बड़े फैसले ले सकती है, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जिसके काल में इतनी सारी भर्तियां रद्द हो रही है, इतने सारे वो चल रहे हैं, उनसे खुद रद्द हो जाना चाहिए, उसे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं सरकारी नौकरी का प्रावधान है, नहीं दे सकते बच्चे को, तो प्राइवेट का प्रावधान कर दो पूरे राज्य में। और क्यों अब हम ही वो करें? लड़कियां 4 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, अभी पेपर है नहीं आगे, परसों लोअर पीसीएस का पेपर है, हम यहाँ अपनी वो कर रहे हैं कि हाँ हमें ज्वाइनिंग दो, हमें ये करो, हम वो करो। हम सुबह से एक लेटर लेके बैठी थी, मैं वो पूरा नहीं लिखा गया मेरे से। मैं क्या करूंगी पेपर में? मैं कहाँ मरूं जाके? मेरी मम्मी पूरी रात मुझे समझाया है कि कोई नहीं बच्चे, सही हो जाएगा, तेरे साथ में सब कुछ सही हो जाएगा। 2016 से यहाँ पेपर दे रही हूँ मैं, कभी पॉइंट 25 से मैं अभी तो बाहर निकली हूँ। उन बच्चों को हमारा दर्द नहीं दिखता है। 2019 में भी मैं पॉइंट 25 से टाइपिंग में बाहर निकली थी। अभी वाले गार्ड में हो रखा है मेरा, वहाँ भी वो भी रद्द करने की बात चल रही है। मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ पर पीसीएस का पेपर है, एआरओ का पेपर है, मैं कैसे पेपर दूँ कि ज्वाइनिंग हो जाएगी उनमें मेरी? किससे मांगू मैं न्याय जाके? किसके सामने रहूं? किसके सामने भीख मांगे हम अपनी ज्वाइनिंग की? पहले पढ़े बैठ के, फिर इनसे मांगे कि हमें ज्वाइनिंग दे दो, हमने मेहनत करी है, हम तो देने के लिए तैयार है, हम प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार है, हम जांच कराने के लिए तैयार है, हमारे रिश्तेदारों की, घर की, जमीन जायदाद की कुछ जांच कर लो, लेकिन हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमारा हक चाहिए हमें। हमने मेहनत से निकाला है पेपर। मैं जिस दिन पेपर था उससे 1 महीने पहले मैं नहाई तक भी नहीं थी ढंग से। मैंने इतनी मेहनत करी है। जिस दिन पेपर था उस दिन देहरादून पेपर था, सुबह 2 बजे से उठ के यहाँ सीधा 2 बजे पेपर दिया है मैंने। मैं और सहन नहीं कर सकती। अगर मैं मरती भी हूँ उससे तो इसका सीधा मैं जाता है सीएम को, और सीएम इसका जिम्मेदार होगा अगर मैं कुछ भी करती हूँ अपने साथ में। सीधी सी बात। देखिए, ये चयनित छात्रों का दुख आप देख रहे होंगे। जब ये उत्तराखंड की सामने मैं आपको एक बार फुटेज दिखाना चाहूँगा। जब इस उत्तर प्रदेश से ये पृथक राज्य मांगा था और अलग राज्य ये दिन देखने के लिए तो नहीं मांगा था। आंदोलनकारियों के कई सपने थे और उन सपनों को आज आप देख रहे हैं किस तरीके से नेताओं ने इन सपनों को साकार किया है। जो पहाड़ी मूल के लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वो चाहते थे कि हमारा जो युवा बेरोजगार है उसको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। पर लेकिन आज आप देख रहे होंगे ये युवा जो चयनित हैं वो दहाड़े मार मार कर इस सड़क पर रो रहे हैं।